चर्चा करेंगे व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2022 हिंदी विषय को लेकर के, समस्त विषय नहीं, केवल हिंदी विषय को लेकर के। तो वो इस पर आगे बढ़ेंगे और इसके संबंध में सबसे पहली बात जो है उसको देख लेते हैं। देखिए, किसी भी परीक्षा का जो रिजल्ट होता है, जो परिणाम होता है, उसमें अंतिम जो अंक प्राप्तांक होते हैं उसको कट ऑफ कहते हैं, सफलता प्राप्त जो अभ्यर्थी हैं उनका। तो यहाँ पर एक बात सबसे बड़ी ये महत्वपूर्ण है कि इस कट ऑफ के बारे में आकलन कैसे किया जाए। तो कट ऑफ का आकलन करते समय हम लोग ध्यान रखते हैं, और आपको भी रखना चाहिए, कि एक तो अभ्यर्थियों की संख्या, अभ्यर्थी संख्या, एक तो इसका ध्यान रखा जाता है। अब जैसे यहाँ लगभग 1,40,000 हैं, 1.40 लाख, हालांकि ये 1,39,000 के समथिंग हैं कुछ, लेकिन हम इसको 1.5 लाख मान लेते हैं। दूसरा, पदों की संख्या, पदों की या रिक्तियों की संख्या, रिक्तियों की संख्या। तीसरी बात है परीक्षा में सम्मिलित, परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या। तो वो पहला वाला जो बिंदु है ना, उसकी अहमियत, उसका महत्व कम हो जाता है, खत्म हो जाता है इस तीसरी बात पर। चौथा है प्रश्न पत्र का स्तर, प्रश्न पत्र का स्तर। और इस बार ये नंबर 5 मैं इस बार के लिए जोड़ रहा हूं आप सब के लिए। नंबर 5 जो है वो है कि इस समय न्यूनतम प्राप्तांक हैं, कुछ न्यूनतम प्राप्तांक अनिवार्य। ये थोड़ा सा मतलब सब बातों को प्रभावित करने वाला बिंदु है। ये इन समस्त पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है इसका। तो यहाँ पर इन पांचों बातों को ध्यान में रखते हुए, तो पहला बिंदु तो देखो खत्म हो गया। कहाँ पर खत्म हो गया कि परीक्षा में बैठे कितने, इस जगह पर आकर के। तो चाहे ये भले ही 1.40 लाख हों, लगभग 1.5 लाख हों फॉर्म भरने वाले, लेकिन बैठने वाले जो हैं 60%, 65%, वो आप लोगों को दिमाग में रखने हैं। उसके बाद तैयारी तो सब करते हैं, जिसने भी फॉर्म भरा है सब करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये न्यूनतम प्राप्तांक के साथ में एक बात और जोड़ लीजिए, मानसिकता, अभ्यर्थी की मानसिकता और अन्य अवसर, उसके सामने अन्य विकल्प भी मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, बहुत कम समय में आप लोगों को ये सारी की सारी बातें मैं पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इन तमाम बातों पर हम विचार करते हैं। नंबर 1 हमारा इसलिए ख़त्म हो गया कि हमने नंबर 3 को महत्वपूर्ण मान लिया है, परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या को। उसके बाद में प्रश्न पत्र के स्तर की बात करें तो चाहे प्रथम प्रश्न पत्र की बात कर लो, फर्स्ट पेपर की, और चाहे बात कर लो सेकंड पेपर की, आप इन दोनों पेपर को ना तो बहुत आसान कह सकते हो और ना बहुत कठिन कह सकते हो। यहाँ पर एक और बड़ा मुद्दा ये है, चर्चा का विषय ये है कि बहुत बार ऐसा सुनने में आता है, आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, सर हमने तैयारी बड़ी बारीकी से की थी, बहुत गहन तैयारी की थी, पर प्रश्न पत्र का स्तर तो बहुत हल्का आ गया। मित्रों, यहाँ पर एक बात विशेष रूप से आप ध्यान रखें, आगे भी आपको जीवन में प्रतियोगी परीक्षाएं देनी हैं, अपने सपने पूरे करने हैं, और आने वाली पीढ़ियों को भी मार्गदर्शित करना है, आप खुद सफल हो जाएं उसके बाद। तो इन विशेष जो बिंदु में आप तक पहुंचा रहा हूं, इनको आत्मसात करें और ध्यान दें। प्रश्न पत्र किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का ना तो इतना आसान होता है और ना इतना, क्योंकि उसको विषय विशेषज्ञ तैयार करते हैं। तो आप लोग इस बात को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके मस्तिष्क में क्या है यह 2 बातों पर निर्भर करता है, और दोनों बातों में सबसे महत्वपूर्ण बात है एक अच्छा विद्यार्थी होना और एक अच्छा परीक्षार्थी होना। दोनों बातों का अंतर आप समझ गए तो मैं ऐसा कहूँगा कि आप अपने साथ न्याय कर पाएंगे।
हम विद्यार्थी बहुत अच्छे हो सकते हैं, हमने बहुत रातें गुजारी हैं लाइब्रेरी के कोने में बैठ कर के एक टेबल कुर्सी पर और किसी कमरे में कैद होकर के, तमाम तरीके से हमने बहुत समय व्यतीत किया है तैयारी का। उसके बावजूद हम जो सोच करके जाते हैं, हम जो मानसिकता अख्तियार करके जाते हैं परीक्षा कक्ष में, उसके बाद वैसा कुछ होता है या नहीं होता, उसके गवाह, उसके साक्षी आप स्वयं हैं। बहुत कुछ पलट जाता है, बहुत कुछ बदल जाता है, हमारी जो विचारधारा है उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो ये तमाम बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो प्रश्न पत्र के बारे में तो ऐसा कभी भी नहीं कहा जा सकता कि बहुत आसान था या हमने तैयारी बहुत अच्छी की थी, पेपर का स्तर बहुत निम्न आ गया। अरे जब अच्छी तैयारी कर ली तो निम्न स्तर के प्रश्न करने में कहाँ तकलीफ होती है? नहीं होती। लेकिन अब इन तमाम बातों को हम यहीं पर विराम देंगे और आगे बढ़ेंगे अपने विषय पर। तो दूसरा बिंदु, ये प्रश्न पत्र के स्तर वाली बात मैंने बता दी। दोनों ही प्रश्न पत्र स्तरीय थे, ना तो प्रथम प्रश्न पत्र आसान था और ना द्वितीय प्रश्न पत्र आसान था। दोनों के दोनों जो पेपर थे उनमें प्रश्नों की प्रकृति को देखें तो हर तरीके का प्रश्न शामिल किया गया एक अच्छे अभ्यर्थी की नज़रिए से कि प्रत्येक विद्यार्थी को विषय की इतनी जानकारी तो उसको होनी चाहिए, व्याकरण के स्तर पर, अवेयरनेस के स्तर पर, या साहित्य के इतिहास के स्तर पर, काव्यशास्त्र के स्तर पर, अथवा रचनाओं के स्तर पर। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए अब आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न पत्र के स्तर के बाद न्यूनतम प्राप्तांक की अनिवार्य स्थिति पर। तो यहां पर देखिए प्रथम प्रश्न पत्र की स्थिति को देखते हैं और फिर उसके बाद न्यूनतम प्राप्तांक को देखते हुए और कट ऑफ पर चर्चा करके इस चैप्टर को यहां क्लोज करेंगे और अगली बात करेंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र, प्रथम प्रश्न पत्र जो था सामान्य ज्ञान का, उसमें जो 75 प्रश्न आप लोगों से पूछे गए थे, इन 75 प्रश्नों में से देखो न्यूनतम की स्थिति है 30 प्रश्न। 30 प्रश्न का मतलब हो गया 60 अंक, ठीक है ना। 40% जो अनिवार्य है क्वालिफाई होने के लिए, तो वो चीज़ आप लोगों को दिमाग में रखनी ही रखनी है। और जो आरक्षित श्रेणी है, किसी प्रकार का लाभ उनको मिलता है, तो उस चीज़ को आप लोग अपने स्तर पर देख लेना। मैं अभी सामान्य की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, केवल सामान्य की, क्योंकि कट ऑफ नहीं, ये प्रश्न पत्र दोनों का जो न्यूनतम है ना उसकी बात। इसमें 150 प्रश्न थे कुल, और इसमें से 60 प्रश्न बचते हैं 40% में, और 60 प्रश्न का मतलब हो गया 120 अंक। ये स्थिति जो है ना, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। ये बहुत कुछ प्रभावित करेगी और बहुत कुछ निश्चित करेगी किसमें? अंतिम परिणाम में। तो इन दोनों का टोटल यदि हम देखें तो ये आता है 180 अंक। ये स्थिति इसी प्रकार से आप लोगों की होनी चाहिए न्यूनतम। मैं पुनः एक बार दोहरा दूं, मैं सामान्य की बात कर रहा हूं, यहां पर सामान्य श्रेणी को लेकर के बात कर रहा हूं, इसलिए किसी भी प्रकार से आप इसमें और कोई कमी की गुंजाइश अपने स्तर पर चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जैसे यहाँ 27 हो सकते हैं या और भी कुछ घटा सकते हैं आप, लेकिन न्यूनतम जो प्राप्तांक हैं वो तो ये होने ही होने चाहिए, ठीक है। तो ये वाली स्थिति भी आपके सामने क्लियर है। अब बात करते हैं कट ऑफ पर। तो देखिए, कम से कम मैं जितने अभ्यर्थियों के संपर्क में अभी तक आ पाए हूँ, जो अभ्यर्थी मुझे अपना स्कोर बता पाए हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि दोनों प्रश्न पत्र मिलाकर के एक सामान्य सा आंकड़ा है, और वो है 150 प्रश्न। क्या है? 150 प्रश्न। और ये 150 प्रश्न का मतलब किस प्रकार से है? फर्स्ट पेपर में इनको मान लीजिए आप 35 प्रश्न मान लीजिए क्या हैं, और सेकंड पेपर में हैं ये 115 प्रश्न, और ये स्थिति है 150 प्रश्न। प्रश्न संख्या की बात कर रहे हैं, और अंक की बात करें तो 300 अंक। अब वो न्यूनतम तो आपके ध्यान में है ही, और यहाँ पर ये स्थिति हो जाएगी 70 अंक तो इसमें, और 230
सेकंड पेपर में। ये स्थिति जिस अभ्यर्थी की है, ये वाली, ये स्थिति जिस अभ्यर्थी की है, मैं कहूं कि वो बिल्कुल आसान्वित रहे, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है और ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, बड़ों का आशीर्वाद आपके साथ है। आप व्याख्याता पद पर विराजमान हो जाएंगे, आपके सपने साकार हो जाएंगे। ये सामान्य श्रेणी की बात मैं आपसे कर रहा हूं, सामान्य श्रेणी की बात। अब इसके बाद में जो आप बढ़ाते हैं इस 300 में, चाहे +10 कर लीजिए, +20 कर लीजिए, +40 कर लीजिए, +50 कर लीजिए, इसको कितना भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन पदों की संख्या की दृष्टि से हम देखें, पदों की संख्या की दृष्टि से हम देखें तो जनाब 1462 कुल पद हैं, 1462 पद हैं कुल। और जो विगत भर्ती थी उसमें थे ये 848 पद। विगत भर्ती में कितने थे ये? 848 पोस्ट थी। ठीक है, अब ये अंतर भी आप समझिए, पिछली वाली परीक्षा का जो प्रश्न पत्र था उसका स्तर और इस वाली परीक्षा के प्रश्न पत्र के स्तर में इतना बड़ा आमूलचूल परिवर्तन नहीं है कि बहुत बहुत आसान प्रश्न पत्र आ गया हो और यूं ही लोगों ने कर दिया हो। मैं फिर कह दूं, न्यूनतम प्राप्तांक की अनिवार्यता के कारण बहुत स्टूडेंट्स अपने साकार नहीं कर पाएंगे सपनों को, बहुत फर्क पड़ेगा इससे, इस बात को आप स्वीकार करिए। तो यहाँ पर यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि देखो, पिछली बार 848 पद थे और कट ऑफ थी 294 पॉइंट समथिंग, यानी इसको हम कह दें 295 अंक, सामान्य जो पहली कैटेगरी है उसकी। अब आप बताइए, पदों में भी वृद्धि है, प्रश्न पत्र भी आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है कि आप इसको बहुत ज़्यादा आगे ले जाएं। यदि किसी स्टूडेंट के ऐसे आ रहे हैं, मेरे 320 बन रहे हैं, 160 प्रश्न बन रहे हैं या मेरे 170 प्रश्न बन रहे हैं, वो स्थिति जो है ना साहब, वो बहुत कम है। पूरा राजस्थान बैठा है परीक्षा में और पूरे राजस्थान में हर प्रकार की तैयारी करने वाला स्टूडेंट बैठा है। तो ये तकलीफ और ये संदेह की स्थिति, अनिश्चय अनिर्णय की स्थिति तो नहीं रहनी चाहिए कि पिछली बार से ज़्यादा या बहुत ज़्यादा कट ऑफ का जो मामला है वो। और कट ऑफ हमेशा देखिए अंतिम अंक होते हैं, सफल अभ्यर्थी के अंतिम सफल अभ्यर्थी के अंक। कट ऑफ का मतलब होता है अंतिम सफल के। और इन तमाम बातों को तो आप जानते हैं, इनमें तो पीएचडी कर रखी है आपने, पूरा पोस्टमार्टम कर दिया। अंतिम सफल अभ्यर्थी के अंक जो होते हैं वो कट ऑफ पदों की संख्या की दृष्टि से इस पूरे विभाजन को कर देते। तो जो आप लिख रहे हैं सभामणि कर दें, हाँ हाँ, हलवाई को बोल सकते हो, कह सकते हो कि भाई हमारे यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट के बाद आ जाना, सभामणि है। 300 प्लस वाले तो डायमनी में भी खुश रहे। मैं कह रहा हूं इस बात को, अंतिम रूप से आरपीएससी का जो रिजल्ट होगा उसमें आप लोग इसको देख लेंगे, लेकिन प्रश्न पत्र को देख करके, अभ्यर्थियों की जो परफॉर्मेंस है उसको देख करके, मेरे पास अभी 300 प्लस जितने स्टूडेंट संपर्क में हैं, पढ़े हैं, वो 300 प्लस स्टूडेंट की संख्या 40-45 से ज़्यादा नहीं है जितने फर्स्ट ग्रेड के पढ़े हैं। तो फिर कैसे हम कह सकते हैं 40-45 ही पद है क्या, या प्रत्येक विद्यार्थी के पास जो जिसने तैयारी की है गंभीर, वो इतने ही हैं क्या, 300-400 ही हैं क्या? और ये जो उच्चतम स्कोर की स्थिति होती है ना, ये 10 में से, 50 में से, 100 में से, 500 में से एक निकलता है। एक बहुत बड़ा भारी भरकम सा जो समूह है विद्यार्थियों का, वो इस जगह पर है। अधिकांश जो है ना, अधिकांश हिंदी में अधिकांश जो अभ्यर्थी हैं वो 250 से और 270, या इसको हम कह दें कि 280 यहां तक आ रहे हैं। और ये जो आप कहते हैं ना एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी, इनका क्या रहेगा साहब?
तो वो चीज़ें आप अपने स्तर पर उन चीज़ों को जानते हैं कि थोड़ा बहुत अंतर तो आता है, प्रत्येक कैटेगरी में, प्रत्येक श्रेणी में जो आरक्षण दिया गया है उसके अनुरूप अंतर आता है। लेकिन ये जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है ना, वो इसमें सिमट के रह गया है। अब इसके बाद 270 भी मत मानिए आप, 280 के बाद जितने भी अंक है ना, वो सपने अपने जो देखे हैं ना उनको बरकरार रखें आप, 280 के बाद वाले, और 300 प्लस जितने भी हैं वो हलवाई को बुकिंग कर सकते हैं, कह सकते हैं उसको, जो भी आपका इष्ट देव हो, जिस देवी देवता को आप मानते हो, जिसके लिए आपने बोली बोल रखी है, बस तैयार हो जाइए उसके लिए। 300 प्लस वाले तो दोनों स्थितियां हो गई हैं। अब यहाँ पर इसको और ज़्यादा विस्तार दें तो फाइनली मैं एक बार आपको वो स्थिति भी क्लियर कर दूं। जनरल अंतिम अनुमानित कट ऑफ फर्स्ट ग्रेड हिंदी, फर्स्ट ग्रेड हिंदी अनुमानित ही है साहब, ये है ना, अनुमानित ही है ये, अनुमानित। जनरल के बाद में है, इधर यहाँ पर ले लेंगे मेल और फीमेल, सामान्य सा ही बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता, EWS और SC, OBC और ST को पहले ले लेते हैं, SC, ST, OBC और MBC, ये पूरा का पूरा आपके सामने रखा है। तो जो पिछली बार थी ना वो 294 थी, 294.94, यानी 294.94, 95 मान लेते हैं इसको, और यहाँ पर ये लिख देते हैं 300 अंक जनरल मेल के, और ये लगभग समान ही रहेगा, 299 कर सकते हो, पर समान ही है, वो ज़्यादा अंतर नहीं आता। EWS में आप लगभग 15 अंकों का अंतर मानिए, 285 और ये 283, 82 ऐसा कुछ मान सकते हैं आप। SC कैटेगरी में 262 पिछली बार का था, तो ये 270 के लगभग मान लीजिए इसको, और इसको 265 मान लीजिए। मानना ही है, अनुमान है, संभावनाएं हैं, इसलिए मान लीजिए को स्वीकार करना आप लोग। ST की बात करें तो इसमें लगभग अंतर रहा है 50 अंकों का, 247 लगभग 50 अंकों का, तो हम इसको 40 भी मानते हैं, तो ये मानिए आप 265 और ये 263, मैं इक्वल मानता हूँ दोनों, मेल फीमेल में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है यहाँ पर, है ना, और 260 कर लीजिए इसको। OBC की बात करें तो जो जनरल है आपका उससे 5-6 नंबर का अंतर रहने वाला है, लेकिन फिर भी आप इसको 295 और इसको भी समान मानिए, आप इसको भी समान ही मानिए, 290 कह लीजिए, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता मेल फीमेल में, जनरल में, EWS में और OBC में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। और MBC की बात करें तो लास्ट एंड फाइनल था 268 पिछली वाली में, तो 268 का मतलब हो गया ये 30 नंबर का सीधा सीधा अंतर, वही 270 और 265-68 ऐसा कुछ मान लीजिए। अब यहाँ इन सब में देखिए उच्चतम की तो कोई बात है नहीं, उच्चतम की, लेकिन आप इसमें ±5 कर लेना, उच्चतम के लिए कुछ भी नहीं है, है ना,
40% से फ़र्क तो नहीं है, उसका भी फ़र्क है, और अभ्यर्थियों की जो तैयारी है उसका भी फ़र्क है। और जो महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि प्रश्न पत्र के दौरान बहुत कुछ प्रभावित किया है विद्यार्थियों को इस डर ने, 40% वाले ने। तो जो परफॉर्मेंस उनका होना चाहिए था वो परफॉर्मेंस नहीं हुआ और कुछ प्रतिकूल हो गया, लेकिन फिर भी उनको नहीं घबराना चाहिए। ये एक सामान्य सा अनुमान, संभावनाएं, अंतिम रूप से आरपीएससी द्वारा जो परिणाम आएगा उसमें दिया जाएगा। तो आप इसको मान सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, दिल को तसल्ली दे सकते हैं और आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। अब अगले बिंदु पर बात करते हैं, ठीक है? ये रही कट ऑफ की बात। इसके सिलसिले में आपको कुछ पूछना हो तो बता दीजिए। सरोज पुरोहित जी सिरोही से पूछ रही हैं, हम तो सर जी 270 प्लस वाले हैं, 270 प्लस वाले हैं, तो कुछ संभावनाएं मान सकते हो। एक्समैन को भी लिखो, तो एक्समैन को 180 ये न्यूनतम है, ये प्राप्त करना अनिवार्य है। पिछली बार क्या था एक्समैन का, ध्यान है क्या आपको? एक्स सर्विसमैन का पिछली बार क्या था बताएं? एक्स का पिछली बार था, कितने अंक थे मुझे ध्यान नहीं है अभी, कुल कितने अंक थे एक्स सर्विसमैन के? दो 264 हैं एससी में। कतार में हो आप? कतार में तो हो, कतार में हो? हाँ विनोद जी आप बताएं, पिछली बार क्या था? मेरे पास नहीं है ये आंकड़ा पिछली बार वाला। एक्स सर्विसमैन का पिछली बार क्या था कट ऑफ? इसमें आप और भी प्लस माइनस कर लीजिए, 10 कर लीजिए, ये लीजिए, खुश रह सकते हैं आप इससे। लेकिन 5 ज़्यादा तार्किक है, इसलिए मैंने 5 लिखा था, 5 ज़्यादा तार्किक है। नहीं उसको बंद कर दिया क्या? हाँ